मेष लगन की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का फल सभी 12 भावों में क्या फल प्रदान करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कार्तिकेय एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, मेष लगन की कुंडली के फर्स्ट हाउस में देवगुरु बृहस्पति क्या फल देते हैं जातक को, आइए चर्चा शुरू करते हैं। प्रथम स्थान जो होता है वह केंद्र तथा शरीर का स्थान माना जाता है। वहीं अपने मित्र मंगल की राशि पर बैठे हुए गुरु के प्रभाव से जातक अत्यधिक यश भाग्यशाली होता है, परंतु घमंडी एवं बाहरी स्थानों से प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला जातक होता है। गुरु पांचवी मित्र दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को देखने के कारण जातक बुद्धिमान, विद्वान तथा बहुत अच्छा भाग्यशाली होता है। सातवीं दृष्टि से शत्रु की तुला राशि में स्त्री एवं व्यवसाय के स्थान को देखते हैं, अतः स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का जातक को सामना करना पड़ सकता है। नवीं दृष्टि से भाग्य एवं कर्म स्थान को सर्व क्षेत्र में देखते हैं, अतः भाग्य एवं धर्म में जातक को वृद्धि होती है। ऐसे जातक यशस्वी, धनी, सुखी, धर्मात्मा, विद्वान, बुद्धिमान होते हैं। लगन में मेष लगन की कुंडली है और गुरु जो है मेष लगन की कुंडली में जातक के 1000 दोषों को भी खत्म करते हैं और जातक का जीवन जो है वो सुखमय बनाते हैं। मेष लगन की कुंडली में याद रखिएगा, फर्स्ट हाउस में बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट हाउस में यदि बृहस्पति है बहुत अच्छा है। जितने भी दोष हैं आपकी कुंडली में उन सारे दोष को देवगुरु बृहस्पति समाप्त कर देते हैं। अब सेकंड हाउस के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड हाउस होता है धन कुटुंब का। सेकंड हाउस में बृहस्पति मेष लगन की कुंडली में क्या प्रभाव देंगे? देखिए, धन और कुटुंब भाव में शत्रु शुक्र की वृष राशि पर बैठते हुए गुरु के प्रभाव से जातक बाहरी स्थानों में संपर्क से धन एवं भाग्य में वृद्धि पाता है, परंतु कभी कभी जातक को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। गले संबंधित रोग यहाँ पर होते हैं जातक को। गुरु की पांचवी दृष्टि रोग एवं शत्रु स्थान पर पड़ती है, अतः शत्रु पक्ष में अपनी होशियारी से आपको सफलता मिल सकती है। सातवीं जो मित्र दृष्टि आयु भाव में पड़ने से जातक की आयु में जातक को लाभ मिलता है। नवीं नीच दृष्टि पिता एवं राज्य के स्थान पर पड़ने से पिता तथा राज्य के पक्ष में जातक को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है तथा उन्नति के मार्ग में पहुंचने के लिए जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को धन की कमी तो नहीं रहती, अगर इसके साथ पापग्रह आ जाते हैं तो मुख संबंधित रोग जातक को जरूर होते हैं। ठीक है, ये सेकंड हाउस के बारे में मैंने बताया आपको। मेष लगन की कुंडली सेकंड हाउस में बृहस्पति हो तो ये फल आपको मिलता है। अब थर्ड हाउस के बारे में चर्चा करते हैं, तृतीय भाव के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, थर्ड हाउस जो होता है वो पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर मित्र बुध की मिथुन राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक भाई बहनों का सुख तथा पराक्रम प्राप्त करता है। ऐसे जातक बहुत जिद्दी स्वभाव का होता है एवं लेखन कला में बहुत रुचि रखता है। गुरु पांचवी दृष्टि से स्त्री तथा व्यवसाय के भाव को देखते हैं, अतः स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखने के कारण भाग्य तथा धर्म में जातक को वृद्धि होती है। नवीं शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को देखने के कारण जातक को आमदनी में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक कठिनाइयों के साथ अपने भाग्य, धर्म, अपने व्यवसाय में हमेशा वृद्धि करते हैं तथा कुछ परेशानियों का उनको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि उनको स्त्री भाई बहनों का सुख जरूर प्राप्त होता है और ऐसा जातक बहुत कम आपने देखा होगा कि वो किसी भी चीज से नाखुश है। अब चतुर्थ भाव के बारे में बात करते हैं। तो चतुर्थ भाव हमारे माता और भूमि को दर्शाता है और इस में चतुर्थ भाव में
मित्र चंद्रमा की राशि पर उच्च के गुरु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, मकान आदि का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। गुरु 5वीं दृष्टि से आयु भाव को देखते हैं, अतः आयु का जातक को लाभ मिलता है। 7वीं नीच दृष्टि से पिता एवं राज्य भवन को देखते हैं, अतः पिता के सुख में जातक को और राज्य के सुख में जातक को कमी आती है, असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। 9वीं दृष्टि से व्यवस्थान को देखने से जातक का खर्च अधिक बढ़ता है, ठीक है। और बाहरी स्थानों में जातक का बहुत अच्छा संबंध रहता है बाहरी स्थानों के लोगों से। ऐसा जातक धार्मिक काम में बहुत रुचि रखता है, ऐसा जातक भाग्यशाली बहुत होता है। और कुल मिलाकर उनके लिए जो चतुर्थ भाव है वो ठीक ठाक है। अब पंचम भाव के बारे में बात करें। संतान का भाव होता है, विद्या का भाव होता है। यहाँ पर मित्र सूर्य की सिंह राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक विद्वान बनता है, ज्ञानी बनता है जातक। गुरु 5वीं दृष्टि से भाग्य भाव को स्वराशि में देखते हैं, अतः बुद्धि के योग से जातक भाग्य में वृद्धि होती है। 7वीं शत्रु दृष्टि से जातक को लाभ होता है, अतः आय के साधनों में जातक को कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ सकती है। 9वीं मित्र दृष्टि से शरीर स्थान को देखने से जातक का शरीर सुंदर होता है, जातक का जो स्वभाव भी अच्छा होता है। ऐसा जातक धनी होता है, बुद्धिमान होता है, धर्मात्मा होता है, दिखने में बहुत आकर्षक होता है। और पंचम गुरु नेता राजनेता के लिए बहुत शुभ होता है। पंचम जो गुरु होता है ना, वो कहीं ना कहीं नेता में और राजनीतिक में सफलता जरूर दिलाता है। अब बात करते हैं 6th हाउस के बारे में। छठा शत्रु स्थान में अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक की भाग्य में, अर्थात हम कह सकते हैं कि मार्ग में बार बार रुकावटें आती है, परंतु भाग्य उनका कभी कभार साथ देता है। शत्रु पक्ष में भी उनको सफलता मिलती है। धन की कमी ऐसे कभी नहीं रहती और ऐसा जातक हमेशा मीठा बोलता है। हालांकि ऐसा जातक मीठा बहुत खाता भी है। 5वीं नीच दृष्टि से पिता एवं राज्य भाव को देखते हैं, अतः पिता एवं राज्य संबंधित त्रुटि जो है जातक को बनी रहती है। 7वीं दृष्टि से व्यय भाव को देखने से अतः खर्च में कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना जातक को करना पड़ सकता है। और हालांकि 9वीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब के तृतीय स्थान को देखने से जातक के कुटुंब से कुछ ना कुछ मतभेद बने रहते हैं। भाग्य इसके छठे स्थान में होने के कारण दूसरे के सहयोग से भाग्य की उन्नति होती है। मेहनत का कभी भी फल जातक को नहीं मिलता और जातक का रूढ़िवादी स्वभाव हो जाता है। अब हम बात करते हैं 7th हाउस के बारे में। 7th हाउस स्त्री भवन का होता है और यहाँ पर शत्रु शुक्र की राशि स्थित गुरु के प्रभाव से जातक स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करता है। यहाँ से गुरु 5वीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को देखता है, अतः आमदनी मार्ग में जातक को सीमित सफलता मिलती है। 7वीं मित्र दृष्टि से शरीर स्थान को देखते हैं, अतः शरीर सुंदर तथा प्रभावशाली रहता है। ऐसा जातक बहुत भाग्यवान रहता है। 9वीं मित्र दृष्टि से पराक्रम या भाई के स्थान को देखते हैं, अतः भाई बहन या पराक्रम का पक्ष अच्छा रहेगा जातक का। यहाँ पर गुरु पाप पीड़ित हुआ तो जातक को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलिए अब अष्टम भाव के बारे में बात करते हैं कि अष्टम भाव के गुरु कैसे होते हैं। मेष लग्न के अष्टम मृत्यु स्थान में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर बैठे हुए गुरु के प्रभाव से उसके वेश होने के कारण जातक की भाग्योन्नति में बहुत बाधाएं आती है। बचपन में जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, यश प्राप्ति के लिए जातक को संघर्ष करना पड़ता है, परंतु उसकी आयु में वृद्धि होती है, उसकी आयु में उसको लाभ मिलता है। इस स्थान में गुरु की 5वीं दृष्टि आपके व्यय भाव में पड़ती है, अतः खर्च अधिक होता है।
बाहरी स्थानों में जातक को बहुत लाभ मिलता है। सातवीं दृष्टि धन एवं कुटुंब के सामान्य व्रत होने तथा नवी उच्च दृष्टि चौथे माता और भूमि के स्थान पर पड़ने से जातक को माता और भूमि का सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक घर से अक्सर दूर रहकर ही सफलता प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब नवम भाव के बारे में चर्चा करते हैं, 9th हाउस के बारे में। धर्म का स्थान होता है गुरु, कहीं ना कहीं यहाँ पर जातक को भाग्यशाली धर्मात्मा बनाता है। यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि शरीर स्थान पर मंगल की मेष राशि पर पड़ती है, अतः जातक का शरीर स्वस्थ एवं सुंदर होता है। 7वीं मित्र दृष्टि भाई एवं पराक्रम के तृतीय भाव में पड़ने से जातक भाई बहनों का सुख जातक को मिलता है, पराक्रम भी मिलता है। 9वीं दृष्टि विद्या एवं संतान के पंचम भाव में पड़ने से विद्या बुद्धि तथा संतान के पक्ष में जातक को सफलता प्राप्त होती है। ऐसा जातक जरूरत से ज्यादा ईमानदार होता है, धार्मिक होता है और यात्राएं करने वाला होता है। अब 10th हाउस के बारे में बात करते हैं तो 10वां केंद्र राज्य तथा पिता के स्थान में नीच राशि पर बैठे हुए व्ययश तथा नीच के गुरु के प्रभाव से जातक को पिता तथा राज्य के पक्ष में हानि का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ एक नीच राजयोग का निर्माण होता है, अतः उसके भाग्य की विशेष उन्नति नहीं हो पाती। गुरु 5वीं दृष्टि से धन भाव को देखते हैं, अतः कुटुंब तथा धन की कमी कभी कभी जातक को रहती है। 7वीं उच्च दृष्टि से माता तथा सुख के चतुर्थ भाव को देखते हैं, अतः माता और भूमि का सुख जातक को मिलता है। एवं 9वीं दृष्टि मित्र के स्थान को देखते हैं, अतः शत्रु पक्ष में जातक अपने भाग्य की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक दशम गुरु के दोष के कारण कहीं बार जेल की यात्रा भी करता है। अब 11th हाउस के बारे में बात करते हैं। 11वें लाभ भाव में अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि पर बैठे व्ययश गुरु के प्रभाव से जातक को भाग्य की शक्ति से धन का लाभ होता है, परंतु उसमें कुछ कमी बनी रहती है। इस स्थान से गुरु 5वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखते हैं, अतः भाई बहन या पराक्रम पक्ष में जातक को कुछ कमी का सामना करना पड़ता है। हालांकि जातक को कभी कभी सफलता भी मिलती है। 7वीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं पंचम भाव को देखते हैं, अतः विद्या बुद्धि एवं संतान पक्ष का सहयोग जातक को प्राप्त होता है। 9वीं दृष्टि से स्त्री एवं व्यवसाय के सप्तम भाव को देखने से सप्तम भाव को अपने देखने से जातक को कहीं ना कहीं कुछ सफलता मिलती है, लेकिन बहुत सी उनको कठिनाइयों का पहले सामना करना पड़ सकता है और जातक के लाभ में भी, बिजनेस में लाभ में भी कहीं ना कहीं कमी आती है। अब हम बात करते हैं 12th हाउस के बारे में। 12वां व्यय स्थान में स्वराशि तत् गुरु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों में उसे लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक आलसी होता है। उस स्थान से गुरु 5वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं, अतः माता मकान वाहन एवं भूमि का सुख बना रहता है। 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु स्थान को देखते हैं, अतः शत्रु पक्ष में अपनी समझदारी के प्रभाव से जातक बहुत कुछ प्राप्त करता है। एवं 9वीं मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं, यहाँ जातक की आयु में लंबी रहती है, आयु में उनको सफलता मिलती है, परंतु बृहस्पति के व्ययश होने के कारण इन सभी क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए जातक को बहुत कठिनाइयों और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो दर्शकों, आज हमने मेष लगन की कुंडली के बारे में चर्चा की। मेष लगन की कुंडली के 1st हाउस से लेकर 12th हाउस तक हमने आज आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति जातक को क्या फल देते हैं। यदि आपकी मेष लगन की कुंडली है और आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल दे रहे हैं, तो दर्शकों ये आपके लिए वीडियो था आज। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कुंडली के कौन से हाउस में बृहस्पति देव हैं। हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस लगन के बारे में बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।